असीं पंहिंजे हिन सेशन जो जंहिंजो उनवान फेज़ जे नज़्म मां आहे बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। इन में मां वेलकम कयां थो साईं अयाज़ लतीफ़ पलीजो साहब खे, मुजाहिद बरेलवी, मिठो महेरी ऐं शान खे। असां हिन जेको सेशन आहे इन जो मक़सदु इहो आहे त उन शाइरीअ जे बारे में ऐं उन्हनि शाइरनि जे बारे में वधीक गुफ़्तगू कयूं ऐं उन्हनि जा शेर पढ़ूं जिन हिक समाज में थींदड़ नाइंसाफ़ियुनि ऐं ज़ुल्म ख़िलाफ़ु हिकिड़ो आवाज़ु उथारियो पंहिंजे शाइरीअ जे मार्फत ऐं हुननि तंज़ीमुनि खे तहरीकुनि खे हिकिड़ो अञा बि हिकिड़ो मज़बूत सहारो ॾिनो जंहिंमें माण्हू उन्हनि लफ़्ज़नि सां उन्हनि शेरनि सां वधीक गरमाइजी वियो उन्हनि जो रूह ऐं उन्हनि अञा वधीक हिकु बहितर समाज लाइ कोशिशि कई। मां चाहींदुसि त असां पंहिंजो हिन गुफ़्तगूअ जो ऐं हिन सेशन जो आगाज़ अयाज़ लतीफ़ पलीजे खां कयूं। अयाज़ साहब वेलकम। ऐं पहिरियों असां चाहींदासीं त हिन सेशन जो आगाज़ तव्हां कयो ऐं शेख अयाज़ ऐं शाइरीअ सां कयो। शेख अयाज़ खे यादि कबो आहे त पोइ ॾाढो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हूंदी आहे त छा पढ़िजे। को हिकिड़ो किताब या हिकिड़ी शइ त आहे कोन जेका पढ़ी छॾिजे। चांदनी रातिनि में कंहिं राबेल जे ॿूटे जियां ॼण तूं हुईं या सुगंधनि में भरियल कंहिं वाह जे झूटे जियां ॼण तूं हुईं। खीर थर तां गॾु को नए गाज ते जीअं झुके तीअं मां हुयुसि। वाह। खीर थर तां गॾु को नए गाज ते जीअं झुके तीअं मां हुयुसि। ऋण में कोई हरण पाणी ॾिसी ॾाढो डुके तीअं मां हुयुसि। वाह वाह। खीर थर तां गॾु को नए गाज ते जीअं झुके तीअं मां हुयुसि। ऋण में कोई हरण पाणी ॾिसी ॾाढो डुके तीअं मां हुयुसि। तूं मिलीअ मूंखे त सारो जग मिलियो ॿियो छा खपे मुंहिंजी सखी। माॻ आ ॾाढो परे जे दग मिलियो ॿियो छा खपे मुंहिंजी सखी। इहो ऐं इन खां अलावा जेकॾहिं असां चंड चंबेलीअ वल खे एड कयूं जंहिंमें हू काछे जे हारीअ सां ॻाल्हि ॿोल करे थो ऐं अहिड़ा ख्वाब हुजनि आज़ाद त ॿियो छा घुरिजे। जे चौधारी नारो गूंजे धरती ज़िंदाबाद त ॿियो छा घुरिजे। ख्वाब हुजनि आज़ाद त ॿियो छा घुरिजे। हाणे असां सेशन खे अॻिते वधाईंदे हलंदासीं मुजाहिद बरेलवी साहब ॾे। मुजाहिद साहब हबीब जालिब के बड़े करीबी साथी रहे, उनके साथ उनका खासा अच्छा वक्त गुजरा। वो इन सारी चीज़ों के गवाह हैं जो सख्तियाँ जो मज़ालिम हबीब जालिब पे ढाए गए, उनकी ज़िंदगी में उन्हें तकलीफ़ें दी गई। तो हम चाहेंगे कि वो सारी चीज़ें, वो किस्से, वो वाक़यात, वो शेर मुजाहिद बरेलवी हमसे शेयर करें। मुजाहिद साहब। एक तो ये है कि जालिब साहब की कोई रोमानवी शायरी तो प्योर थी नहीं, ना ही क्लासिक शायर थे, अवामी थे और वाक़याती थे, ख़बर को शेर बनाते थे। इसलिए मैंने कुछ समेटा है उनकी जो मशहूर नज़मों को, जो उसका पस मंज़र के साथ। इजाज़त। वो आवाज़ जो गुज़िश्ता 4 दहाई तक जाबिरों और फ़िरौनों को ललकारती रही, वो आवाज़ जो मज़लूमों, महकूमों और मेहनतकशों की तर्जुमान बनी रही, वो आवाज़ के जिसे दबाने, झुकाने और ख़रीदने की ख्वाहिश हर आमिर वक्त के दिल में मचल मचल कर दम तोड़ गई। उस सुरूली, मीठी, दिलसोज आवाज़ वतन अजीज़ के करोड़ों आवाम को ये कहते हुए रुख्सत हुई कि अब रहें चैन से बेदर्द ज़माने वाले, सो गए खाक से लोगों को जगाने वाले। 50 की दहाई का दौर वतन अजीज़ में सियासी एतबार से बड़ा हंगामा खेज था, मगर अदबी लिहाज से बड़ा सुनहरी। जोश मलियाबादी, फैज़ अहमद फैज़, शेख अयाज़, शऊरी या गैर शऊरी तौर पर मुतासर होने वाली नौजवान शोरा की एक पूरी खेप थी जो रूमान और इनकलाब को ओढ़ना बिछोना बनाई हुई थी। मगर ये दौर मुख्तसर रहा। पिंडी साजिश केस की दहशत और अंजुमन तरक्की मुस्लिमीन पर पाबंदी ने तरक्की पसंद जमहूरी तहरीक का शिरारा बखेर दिया। सरकर्दा शायरों और दानिश्वरों में को जेल में डाल दिया गया। जो बाकी रह गए वो मसलहत की लंबी ताजर तान कर सो गए। अक्टूबर 58 में अयूब खान का मार्शल शान और शौकत से आया कि सारे मुल्क में एहतजाज की एक हल्की सी लहर भी ना उठी। अंग्रेज की तरबियत याफ्ता अफसरशाही और बावर्दी बूटशाही ने
वतन अजीज का सीना बंदूक की बोटों से छलने कर दिया। चार जाने मौत का सन्नाटा छा गया। लाखों एकड़ की जमीन रखने वाले जागीरदार, करोड़ों रुपए वाले कारखाने वाले सनतकार, सियासतकार बोलते भी कैसे कि हर एक को अपनी जात, अपनी जायदाद की पड़ी थी। इस तबके ने जो किया सो किया, मगर अहले फिक्र नजर ने भी अपनी आंखों में खाकी ऐनकें लगा ली। चार जानिब एक ही सदा गूंज रही थी, सदर अयूब जिंदाबाद, सदर अयूब जिंदाबाद, काला बाग सब्ज बाग, सब्ज बाग, काला बाग सब्ज बाग। इस जबरो सियाह में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि लाहौर की एक पसमानदा बस्ती के 1.5 कमरों के किराए के मकान में रहने वाला एक नौजवान शायर ये नारा मस्ताना भी बुलंद कर सकता है कि दीप जिसका महला थी में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साहे में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। अयूबी आमरियत के खिलाफ जालिब की नज्म दस्तूर एक ऐसा नारा थी कि जिसने आमरियत के बुलंदो बाला ऐवानों को हिलाकर रख दिया। नज्म क्या थी? ऐसी चीख थी कि जिसने इक़्तिदार के ऐवानों को मकीनों की नींद हराम कर दी। इब्तिदा में अयूब खान ने इसे अहमियत नहीं दी, मगर जालिब साहब के साथ जब लाहौर के मोची गेट से लाखों लोगों की आवाजें आने लगी कि तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फुसून, चारा गर मैं तुम्हें किस तरह से कहूँ, तुम नहीं चारा मगर कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। हबीब जालिब की नज़म की दस्तूर की असद पजीरी का अंदाजा फरीजो साहब इससे लगाएं कि अयूब खान के आइन के खालिक मुमताज कानूनदा मियां मंजूर कादिर ने एक दिन मरहूम गुलाम जिलानी को अपनी कोठी में बुलाया। मलिक गुलाम जिलानी कहते हैं कि जब वो मियां मंजूर कादिर की कोठी में पहुंचे तो उन्होंने मियां साहब को कोठी में लाइन में बड़ी बेचैनी से टहलते हुए पाया। मलिक साहब ने मियां मंजूर कादिर से पूछा, खैरियत तो है? मियां मंजूर कादिर बड़े जज्बाती अंदाज में कहने लगे, मलिक साहब अब हमारा आइन नहीं चलेगा। वो एक नौजवान शायर ने नज़म लिख दी है, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को, मलिक साहब हमारा आइन नहीं चलेगा। मलिक गुलाम जिलानी ने, जो हमारी आसमा जहांगीर के वालिद थे, हंसते हुए कहा, मियाँ साहब आप भी कमाल करते हैं, कहीं एक दो नज़मों से भी आइन खत्म हुए हैं। मियाँ मंजूर कादिर इसी जज्बाती सी भर्राई हुई आवाज में कहने लगे, मलिक साहब मैंने टेप रिकॉर्ड पर वो नज़म सुनी है, जब ये नौजवान शायर नज़म पढ़ रहा होता है तो उसके साथ लाखों लोग कह रहे होते हैं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मलिक साहब आप यकीन करें अब हमारा आइन नहीं चलेगा। और फिर ये बात हकीकत बनी। अयूब खान का आइन, उसका बनाया हुआ निजाम, अपनी मौत आप मर गया। अयूब खान की हुकूमत खत्म हुई, मगर ये जाते जाते कौम पर याह्या खान को मुसलत कर गई। मुझे अच्छी तरह याद है, इसी कटरक हॉल में जलसा था, जालिब साहब माइक पर आए तो ख्याल था कि वो अयूब खान के खिलाफ कोई नज़्म सुनाएंगे, मगर उन्होंने अपनी गिरजदार आवाज में कहा, अयूब खान चला गया, अब उसके खिलाफ कुछ कहना पढ़ना मैं बुज़दिली समझता हूँ। आज मैं नए हुक्मरान याह्या खान के खिलाफ अपना ताज़ा शेर सुनाऊंगा। और ये बात भी दिलचस्प सुनते चले कि 10 साल बाद मरीज में दाखिला बंद रहा। फैज साहब सदारत कर रहे थे। जालिब साहब ने जब ये कहा कि फैज साहब आप हमेशा ये कहते हैं गजल पढ़ो, तो आज गजल लिख के आया हूँ। फैज साहब ने कमिश्नर को कोनी मारते हुए आगे कहा, ले भाई आ गया तेरा दुश्मन। जालिब साहब की बात ये सुनकर सन्नाटा छा गया और फिर उन्होंने अपनी वो मशहूर जमाना गजल पढ़ी कि तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तक नशी था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तक नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। छोड़ना घर का हमें याद है जालिब नहीं भूले, था वतन जहन में अपने कोई जिंदा तो नहीं था। याह्या खान ने इंतखाबी नताइज कराए, मगर इक़्तिदार मुंतकिल नहीं किया। मशरक़ी पाकिस्तान को खून में नहला दिया, जिसके नतीजे में एक रद्देमल हुआ, मुल्क दोलख्त हो गया। बड़ा हौलनाक दौर था। सारा मगरबी पाकिस्तान एक दो को छोड़कर फौज कशी की हिमायत कर रहा था। अदीब शायर जंगी तराने लिखने में मसरूफ थे। इस नाजुक और कड़े वक्त में जालिब साहब ने लाहौर की मालोट पर ऐलान किया, हुक्मरानों मेरा बयान रिकॉर्ड करो, इस वक्त चुप रहना बददियानती और जेल से बाहर रहना बेगैरती है। और फिर तारीखी कथा पढ़ा जो आप पढ़ चुके हैं कि मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको के रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको के मंजिल खो रहे हो। और फिर मशरक पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। बचे कुचे पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई। अयूब खान के खिलाफ भुट्टो साहब के जो जलसे होते थे, इसमें जालिब साहब जब नज़म पढ़ते तो भुट्टो साहब ताल दिया करते थे।
भुट्टो साहब की ख्वाहिश थी कि जालिब साहब नेशनल पार्टी छोड़कर, अवामी पार्टी छोड़कर पीपल्स पार्टी में आ जाएं। पंजाब की सारी नैब, जिसके रुकन जालिब साहब थे, जब पीपल्स पार्टी में चली गई तो अपनी कोठी के ड्राइंग रूम में मियां महमूद अली कसूरी ने, जो पंजाब नैब के सदर थे, भुट्टो साहब से कहा, सर पंजाब की सारी नैब पीपीपी में आ चुकी है, एक हबीब जालिब रह गया है। और वो भी भुट्टो साहब ने मियां महमूद अली कसूरी की बात काटते हुए कहा, आप जालिब की क्या बात कर रहे हैं, वो मेरे मुश्किल वक्त का दोस्त है। काला बाग की दहशत से जब फ्लैटीज में कोई मेरे पास नहीं बैठता था तो जालिब जो जलसों जुलूसों मेरे साथ होता था, इसे असेंबली का टिकट दूंगा, इलेक्शन में पैसे लगाऊंगा, तकरीर करूंगा। जालिब साहब भुट्टो साहब की बात काटते हुए कहते हैं, जनाब मैं तो आपकी पार्टी में नहीं आ रहा, कहीं समंदर भी दरिया में गिरे हैं। मुश्किल है दादे ने साहब इसमें बात की, कहीं समंदर भी दरिया में गिरे हैं। जालिब साहब नैप में रहे, इसी पैदाश में हैदराबाद साजिश केस में गए, जिसमें आपके वालिद पलीजो साहब भी वकील थे। जिस दिन इनको पकड़ा गया, ताहिर अब्बास का सोयम था। एसपी ने कहा, आपके दीगर कामरेडों से बात हो गई है, उन्हें हमने छोड़ दिया है, अगर आप भी वली खां के खिलाफ बयान दें तो हम आपको भी छोड़ देंगे, वरना उम्र भर जेल में रहेंगे। ये एक ऐसा कानून है जिसमें आप शायद जिंदा न बच सकें। जालिब साहब ने डीएसपी से कहा, जेल में तो शायद मैं चंद साल जी भी सकूं, मगर माफीनामा लिखकर मैं चंद दिन भी नहीं जिंदा रह सकता। भुट्टो साहब से जालिब साहब के बकौल शख्स से बड़े लव हेट के रिलेशन की एक बड़ी दास्तान है। वक्त का मैं चलते चलते लिख दूं, सन 66 में जब अयूब खान के दौर में भुट्टो साहब ने ताशकंद डिक्लेरेशन पर इस्तीफा दिया, उनके बयानों से लग रहा था कि वो अयूब खान के खिलाफ मैदान में आ जाएंगे और मुल्क छोड़कर नहीं जाएंगे। इस पर जालिब साहब ने भुट्टो साहब पर वो पहली तारीखी नज़म लिखी जो उस वक्त अपोजिशन के सबसे बड़े अखबार नवाए वक्त के पहले सफ़े पे शाये हुई कि दस्ते खिदा में अपना चमन छोड़ के न जा, दस्ते खिदा में अपना चमन छोड़ के ना जा, आवाज दे रहा है वतन छोड़ के ना जा, तेरे शरीक हाल है मंसूर और भी, सूनी फिदाए दारो रसन छोड़ के ना जा, कुछ तेरी हिम्मतों पर भी इल्जाम आएगा, माना के रास्ता है कठन छोड़ के ना जा, अलमानिया के फूल भी गो दिल फरेब हैं, अपने वतन के सरो समन छोड़ के ना जा, ए जुल्फकार तुझको कसम है हुसैन की, कर एहतराम रस्म कोहन छोड़ के ना जा। जालिब साहब कहते हैं, इस निज़म के बाद काला बाग की दहशत थी, मुल्क से चले गए। एक दिन कॉफी हाउस में बैठे थे, भुट्टो साहब का पैगाम मिला, मिलने आ रहा हूं, उन तक मेरी नज़म पहुंच चुकी थी। भुट्टो साहब के इस तरह मुल्क पर जाने से लोग खुश नहीं थे। जालिब साहब कहते हैं, भुट्टो साहब काफी दाखिल में हुए तो दाखिल होते हुए कहते हैं, हाँ जालिब वो नज़म सुनाओ, छोड़ के जा। जालिब साहब कहते हैं, भुट्टो साहब ये नज़म तो इसलिए लिखी गई थी कि आप अयूब खां के मुल्क छोड़कर ना जाएं, आप चले गए, नज़म खत्म हो गई। एक तारीख है, बड़ी मुश्किल है समेटना। जरा ये आज की पीपल्स पार्टी को वालों को भी तारीख का इल्म होना चाहिए। जालिब साहब जेल में रहे, बच्चों की मौत, बच्चियों की मौत, तो जेल की सहूबतों ने सेहत तबाह कर दी। इलाज के लिए जमानत पर रिहाई पे एक अच्छा वक्त था, बेशतर दानिशवरों की तरह लंदन जा सकते थे, मगर उनके पास एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए किराया न था। चंद दिन बाद फिर जलसों में शेर पड़ने लगे। भुट्टो साहब के दौरे इख्तियार में जालिब साहब की एक नज़्म ने बड़ी शोहरत पाई थी, लाड़काने चलो वरना थाने चलो। यहाँ जालिब साहब की शख्सियत के मुनफरद पहलू का इशारा करता चलूँ कि भुट्टो साहब के इख्तियार से महरूम होने के चंद दिन बाद मेट्रोपोल की एक तकरीब थी। जालिब साहब माइक पर आए तो आवाज़ आने लगी, लाड़कानो चाले वाली नज़्म सुनाए। जालिब साहब ने गुस्से में डांटते हुए कहा, भुट्टो जेल में है, उनकी बीवी और बेटी मुसीबत में है, मैं हुक्मरानों के खिलाफ उस वक्त शेर पढ़ता हूँ जब वो इख्तियार में हूँ। ये कहकर उन्होंने अपनी ताज़ा गज़ल सुनाई जो जनरल ज़िया-उल हक के खिलाफ थी कि कहाँ कातिल बदलते हैं फ़कत चेहरे बदलते हैं, कहाँ कातिल बदलते हैं फ़कत चेहरे बदलते हैं, अजब अपना सफ़र है फासले भी साथ चलते हैं, कहाँ तक दोस्तों की बेरुखी का हम करें मातम, चलो इस बार भी हम ही सरे मख्तल निकलते हैं। और फिर इस गज़ल का एक खूबसूरत शेर भी चलाते चलूँ, अगर शाम के साए ढल रहे होते तो पलीजू साहब ज़्यादा आप इंजॉय करते कि जालिब साहब करते थे कि भुट्टो साहब को कुछ लोग फ्यूडल कहते हैं, कुछ कहते हैं बड़ा सख्गीर था, मगर मुझे इससे ये शिकायत थी कि बहुत कमज़र्फ था जो महफिलों को कर गया वीरा, बहुत कमज़र्फ था जो महफिलों को कर गया वीरा, न पूछो हाले यारा शाम को जब साए ढलते हैं। उनका इशारा
भुट्टो साहब ने जो आखिरी दौर में पाबंदी लगा दी थी शराब पर, उसकी तरफ था। अगर पूरे मुल्क में नहीं, भुट्टो साहब इलेक्शन जीत गए, पूरे मुल्क में नहीं तो आधे मुल्क में जरूर लगता था इख्तिदार में आएंगे। 70 क्लिफ्टन के अंदर और बाहर एक हुजूम था। जालिब साहब ने इस ईस्टर्न स्टूडियो से भुट्टो साहब को फोन किया। भुट्टो साहब के जाती मुलाजिम नूरा ने फोन उठाकर कहा साहब अंदर हैं। जालिब साहब के करीब रहने वाले जानते हैं कि उनमें बला की हिस्सेदार थी। नूरा की बात सुनकर जालिब साहब कहते हैं अभी तो बाहर आए हैं, क्या फिर अंदर हो गए? इतने में भुट्टो साहब बाथरूम से निकलकर नूरा से फोन लेकर कहते हैं जालिब आ जाओ, अभी आ जाओ। जालिब साहब ने कहा आपको मालूम है मेरी आपकी मुलाकात शाम को होती है, तैयार रहिएगा, शाम को आऊंगा। जालिब साहब क्लिफ्टन पहुंचे तो ड्राइंग रूम के मुरक्का कमरों में इलेक्शन करीब जीत चुके थे। जागीरदारों, वडेरों, सनतकारों का मजमा था। भुट्टो साहब ने पूरा एहतमाम किया हुआ था। भुट्टो साहब मूड में आए तो कहा जालिब कोई नज़म सुनाओ। जालिब साहब ने टाला, मगर भुट्टो साहब का धार बढ़ता गया और फिर उन्होंने ये नज़म पढ़ी, खेत वडेरों से ले लो, मिले लुटेरों से ले लो, मुल्क अंधेरों से ले लो, रहे ना कोई आलीजा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जालिब साहब ने अभी पहले ही नज़म खत्म किया था कि भुट्टो साहब ने जालिब साहब को रोकते हुए कहा कोई और नज़म सुनाओ। इस वक्त सिंध और पंजाब के सारे बड़े वडेरे और जागीरदार मेरे साथ हैं, मुझे उनकी ज़रूरत है। जालिब साहब भुट्टो साहब की बात सुनकर कहते हैं जनाब आप ये चाहते हैं कि जब नवाब सुल्तान चांडियो और नवाब सादिक कुरैशी आपके पास बैठे हो तो मैं पढ़ूं खेत वडेरों को दे दो, जब सहगल और आदम जी आपके पास आए तो मैं पढ़ूं मिले लुटेरों को दे दो, जब अजीज अहमद और रोहिदा खां आपके पहलू में हो तो मैं कहूं मुल्क अंधेरों को दे दो। जनाब मैं तो ले लो वाला हूं, दोस्ती रखना चाहते हैं तो आपको नजरें फूलेंगी। भुट्टो साहब ने बढ़कर जालिब साहब को गले लगाते हुए कहा अच्छा बाबा जो चाहो सुनाओ, और आखिर में वो काला बाग वाली नज़म जरूर सुना रहा। और फिर ज़िया-उल हक का तवील मार्शल आ गया। तंगदस्ती, बेरोजगारी, जेल की सहूबतें जालिब को निढाल कर दिया था, मगर उनके अज़्म हौसलों में कमी नहीं आई। प्रेस क्लब में जब हमने उन्हें रुकनियत दी तो फिर उन्होंने वो अपनी मशहूर नज़म सुनाई, एक हश्र बपा है घर घर में, दम घुटता है गुम्बते बेदर में, एक शख्स के हाथों मुद्दत से रुसवा है वतन दुनिया भर में, ए दीदावरो इस जिल्लत को किस्मत का लिखा क्या लिखना, जुल्मत को ज़िया सर सर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना। प्रेस क्लब में नज़म पढ़ने के बाद जालिब साहब फिर गिरफ्तार हो गए। इस बार पंजाब की बदनामा ज़माना जेल मियांवाली में रखा गया। मियांवाली कच्ची जेल है। जेल सुपरडेंट ने कहा जालिब साहब आपको यहाँ कलम मिलेगा ना कागज, आपकी शायरी आपके साथ बंद रहेगी। जालिब साहब ने जेल सुपरडेंट की पुररोब आवाज़ को नजर रखते हुए कहा मेरी शायरी को कलम और कागज की जरूरत नहीं होती, ये बड़ी सादा और आसान होती है। मैं अपना शेर तुम्हारे हवालदार को सुनाऊंगा, ये बाहर जाकर शहर के चौक में सुनाएगा, वहां से ये शेर सफर करता हुआ लाहौर पहुंचेगा और पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगा। एक रोज जनरल ज़िया-उल हक के मुमताज वजीर चौधरी रहुलाई ने जो जालिब साहब के दोस्त थे मियांवाली जेल में पैगाम भिजवाया, मैं तुम्हें आज जेल से बाहर निकाल सकता हूँ, बस नज़म से एक मिसरा निकाल दो, जुल्मत को ज़िया वाला। जालिब साहब ने रहुलाई को पैगाम भेजा, आपको मालूम है मैं अपना कहा हुआ शेर वापस नहीं लेता, मेरा शेर जब बाहर आता है तो अवाम की अमानत हो जाता है, अगर मैं निकाल भी दूं, जब तक ज़िया-उल हक बरसर इक़्तिदार है अवाम मुझसे नज़म सुनना चाहेंगे और मैं उन्हें सुनाऊंगा। और फिर फौजी आमदियत भी सैरात पहुंची। ज़िया-उल हक के बाद बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार में आई। उनके इक़्तिदार में आने से बहुत पहले जालिब साहब की बेनज़ीर भुट्टो के बारे में नज़म शोहरत पा चुकी थी। डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्ती लड़की से, डरे हुए हैं मरे हुए हैं लर्जीदा हैं, मुल्ला ताजिर जनरल जाले एक निहत्ती लड़की से। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, हाँ ये जरा गुरेज भी आ जाता है फरीदाबाद में। इस्लामाबाद में मनाई वाली या शाम में मुझे याद है कि मैं जालिब साहब के साथ चौधरी एतजाज हसन के पास गया जो वजीर दाखिला थे। तो चौधरी साहब से जालिब साहब ने कहा, जो बाहर निकल के आ गए, कि चौधरी साहब लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। चौधरी एतजाज हसन ने कहा जालिब साहब हमें थोड़ा वक्त दें। जालिब साहब ने कहा चौधरी साहब मैं तो आपको वक्त दे दूं, कहीं आप ही का वक्त ना आ जाए। और फिर शाम को गज़ल सुनाई, वही हालात हैं फ़कीरों के, दिन फिरे हैं फ़कत वज़ीरों के, हर बलावल है देश का मकरूज, पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों के, अपना हल्का है हल्के जंजीर और हल्के हैं सब अमीरों के। तकरीब ख़त्म हुई,
एतदा हसन ने कहा, यूं तो और भी हमारी हुकूमत के मुखालिफ थे। जालिब ने शेर कह दिए, अब हमारा इख्तियार चला जाएगा। जालिब साहब का वक्त अब अस्पतालों में गुजरने लगा। उनका जिस्म बीमारियों ने लागर कर दिया। चंद कदम चलते तो सांस फूल जाती। नवाज शरीफ ने सैलाब की तबाहकारियों में घिरे अवाम से खिताब करते हुए जब ये कहा मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, तो अगले दिन जालिब साहब की ये गजल जंग लाहौर में छपी कि ना जान दे दो न दिल दे दो, बस अपनी एक मिल दे दो। न जा दे दो न दिल दे दो, बस अपनी एक मिल दे दो, ज़िया जो कर चुके हो कौम का तुम उसका बिल दे दो। मगर यही वो वक्त था जब जालिब साहब का ये शेर भी आने लगे, बहुत तजलील तो कर ली हमारी जिंदगानी की, इजाजत मौत की अब हमको बन के रहन दिल दे दो। मैंने लाहौर के शेख ज़ैनुल अस्पताल में जालिब साहब से कहा, यह शेर आपको नहीं कहना था, अभी हमें आपकी ज़रूरत है। जालिब साहब ने बुझती डूबती आवाज़ में कहा, मुजाहिद अली, वो हमेशा मुजाहिद अली कहा करते थे, यार मारे गए ना। जालिब साहब ने ये बात कुछ इस अंदाज में कही कि मैं आंख नहीं मिला सका। इंतकाल से 3 हफ्ते कबल जब उन्होंने ये बात कही तो मुझे चुप लग गई। कहता भी क्या, हुकूमत की तब्दीली के साथ अगर ज़ाती हालत बदलने के फार्मूले पर जालिब साहब ने अमल किया तो उनके हालात कब के बदल चुके थे। हमने वतन अजीज़ के बेशतर शायरों और दानिश्वरों को देखा है जिन्होंने अयूब खान की मुखालफत की, उन्होंने भुट्टो के दौर में कैश कराया। जिन्होंने भुट्टो की मुखालफत की उन्होंने ज़िया-उल-हक के दौर में खुद को कैश कराया। जिन्होंने ज़िया-उल-हक की मुखालफत की उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के दौर में खुद को कैश कराया। और जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की मुखालफत की उन्होंने नवाज शरीफ के दौर में खुद को कैश कराया। मगर जालिब साहब एक ऐसा चेक थे जिन्हें कैश कराने की हसरत हर आमरे वक्त के दिल में मचल मचल कर दम तोड़ गई। जालिब साहब आपको मारा ही जाना था। अस्पताल के बेड पर बीवी बच्चों के साथ या मुझ जैसे कभी कभार हाल बहवाल पूछने वालों के साथ। कमाल है आप जैसा हसास शायर इतनी बात नहीं समझ सका। ये शायरी वो भी हर दौर में हर हुकूमत के खिलाफ और आपको क्या देती। जालिब साहब आप तो इब्तदाई में मानने को तुले हुए थे। अयूब खान के खिलाफ 10 साल जुर्रत काफ़ी थी। इस दौर में भुट्टो साहब से ताल्लुक हुआ था उसे जारी रखते, उल्टा मिसरा लगा रहे हैं लाड़काने चलो। ज़िया-उल-हक के दौर में इलाज के लिए जा सकते थे मगर ऐन उरूज पे लगा रखे हैं बंदे को खुदा लिखना। और तो और बीमार हैं, बेनज़ीर से शिकवा कर रहे हैं, दिन फिरे हैं फ़कत वज़ीरों के। चले यहाँ तक भी बात समझ में आती है मगर जब अस्पताल में दम आखिरी लम्हों पर था, कम अज़ कम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ही खामोश रहते और चौधरी शुजात हुसैन के लाए हुए 10 लाख रुपए के चेक तकिए के नीचे रख लेते। उल्टा उन्हें मुश्तहिल कर रहे हैं, बस अपनी एक मिल दे दो। जालिब साहब भला ये भी कोई शायरी हुई, आपको तो मारा ही जाना था। अच्छा, जब ये मुजाहिद बरेलवी साहब यहाँ अपना पेपर पढ़ रहे थे तो अयाज लतीफ़ ने कहा कि मुझे पता नहीं था कि इतना बोलना भी है, वरना मैं भी बहुत बोलना चाहता हूँ। तो अयाज इते असां वरी पंहिंजो सिलसिलो ॻंढींदासीं। शेख अयाज, शायरी, मज़ाहमत, इनकलाब। तव्हां इन ते कुझु ॻाल्हायो ऐं शेर पढ़ो। जंहिं ते बि थियो, जंहिं वक़्तु थियो, जंहिं जाइ थियो, सो मूं ते ज़ुल्म थियो आहे। का बाह वठी मूं दाह कई, जो कांह कपियो सो मुंहिंजे कंधीअ जो आहे। अयाज़ साहब। अयाज़ साहब ते तकरीर करण जे बजाय उनखे यादि करण जे लाइ अयाज़ साहब खे दोहराइण में वधीक मज़ो थो अचे। मॉडल स्कूल में 79 में या 80 में शायदि शेख अयाज़ साहब वाइस चांसलर हो। हिकिड़ो प्रोग्राम हो स्टूडेंट्स जो, उनमें उन वक्त जो DMLA हैदराबाद में आयो, डिप्टी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर शेख अयाज़ साहब आयो। ज़िया साहब ताज़ो ताज़ो आयो, DMLA पावर में हुआ। अनाउंसमेंट लाइ शेख अयाज़ जी शायरी करनी हुई त हिकिड़ी मॉडल स्कूल जे प्राइमरी सेक्शन जी सिंधी टीचर खे चयो तव्हां अनाउंसमेंट कयो ऐं सभिनी खे सॾियो जिन ॿारनि खे अवार्ड्स मिलणा। त जेका प्रिंसिपल साहिबा हुई उन चयो त तूं उन ख़ातून खे चई त तूं अनाउंसमेंट में अलाए शेख अयाज़ खे छा पढ़ंदी आहे, मथां भंभोर खे बाहि ॾेई छॾी, DMLA वेठो आहे, सो ॾेखार त छा पढ़ंदी आहे। त उन चयोसि आउं हीउ पढ़ंदसि। चई न इहो न आहे पढ़णु। त उन प्रिंसिपल साहिबा उहो पनो वरी शेख अयाज़ खे ॾिनो त हीअ थी पढ़े। शेख ॾिसी चई बसि हिन लफ़्ज़ खे थोरो
अमेंड कर, बाक़ी इहो ज़रूरु पढ़। त प्रिंसिपल चयोसि त पोइ हीअ ग़लति आहे, चई न इहो पढ़। उन टीचर जे अनाउंसमेंट पे कई, उनजो नालो हो जी ज़रीना बलोच। पोइ उन DMLA ऐं शेख अयाज़ जे साम्हूं ही नंढड़ी नज़म पढ़ी त माण्हू सभु हिकु जहिड़ा आहिनि, माण्हू सभु हिकु जहिड़ा आहिनि, हर माण्हूअ खे बुख लॻे थी, हर माण्हूअ खे उञ लॻे थी, प्यार बिना ॼण हर माण्हूअ खे सारी दुनिया सुञ लॻे थी। माण्हू सभु हिकु जहिड़ा आहिनि, हीअ बि हक़ीक़त आहे, लेकिन के माण्हूअ जो रूप रखनि था, सच त शिकारी कुत्ता आहिनि। अच्छा तोड़े कारा तुनके हिकु जहिड़ा काणेठा आहिनि। अच्छा कुत्ता, कारा कुत्ता, ही सभु वर्दीअ वारा कुत्ता, कुत्ता सभु हिकु जहिड़ा आहिनि। पर शेख अयाज़ को हिकिड़ो रुगो इनकलाबी शाइर, जीअं जालिब साहब लाइ हुन साईं चयो त रुगो रोमानवी शाइर न हो, इनकलाबी शाइर हो। फैज़ साहब तमामु वॾो, असां लाइ वॾो एज़ाज़ आहे फैज़ साहब खे पढ़णु, पर फैज़ साहब जी शाइरी जा केतिरा लफ़्ज़ आम घिटिन में रहंदड़ नाज़िमाबाद या लतीफ़ाबाद या आम उर्दू ॻाल्हाईंदड़ खे नावे के नेमकश उहो सम्झ में कोन ईंदो, या आज यूं मौज दर मौज, इहो बि सम्झ में कोन ईंदी ॻाल्हि। पर शेख अयाज़ जी लैंग्वेज एॾी सिंपल। राणी बाग खे मिसाल ॾियणो हुजे, राणी बाग ॿारनि जी ॻाल्हि, ज़ू। शेख अयाज़ चए थो चिड़िया घर में वाघ उन जी घूर ॾिठी आहे तो, चिड़िया घर में वाघ उन जी घूर ॾिठी आहे तो, हूअ पिंजरे में विख उन जी ढर, उन जी तिख, उन ते बरखा रुत जी चिख, उन जी घूर ॾिठी आहे तो। हूअ पिंजरे मां ताड़, उन में छाल भरो छीछाड़, परो को चाह परी चिंगाड़, उन जी घूर ॾिठी आहे तो। हूअ पिंजरे में विख उन जी ढर, उन जी तिख, उन ते बरखा रुत जी चिख, उन जी घूर ॾिठी आहे तो। मूंखां कहिड़ा हाल पुछी थो, चिड़िया घर में छो न वञी थो। फहमीदा रियाज़ साहिबा जी ॻाल्हि कई सवेल मुजाहिद बरेलवी साहब, त मीर अब्दुल हुसैन सांगी जो को शेर ट्रांसलेट करे शेख अयाज़ साहब ॿुधायो फहमीदा रियाज़ साहिबा खे, त फहमीदा रियाज़ चयुसि त ही एॾो सुठो शेर उर्दू में मीर अब्दुल हुसैन सांगी जो, शेख साहब लगता है कि इसमें सोढ़ा मीर अब्दुल हुसैन सांगी का है, शराब आपकी है। तो शेख अयाज़ चयो मोहतरमा, इसमें सोढ़ा भी मेरी है और विस्की भी मेरी है। त उहो माण्हू जॾहिं उर्दू में शाइरी थो करे त हुन जा उहे नज़्म जेकॾहिं उर्दू खे टाइम ॾिया, तेरे होंठों से मैंने पी थी मैं, तेरे होंठों से मैंने पी थी मैं, उम्र भर मस्तियों खुमार रहा, तेरे होंठों से मैंने पी थी मैं, उम्र भर मस्तियों खुमार रहा, तेरे आरिज़ से चुन लिए थे फूल, मौत तक मौसम बहार रहा। इहो शेख अयाज़, उहो शेख अयाज़ वरी थर जी अक्कासी करे, थर ततीअ में घड़ो का भरे थी पई, ततीअ में घड़ो का भरे थी पई, थरी सूंह चमका करे थी पई। उहो कांध कहिड़ो उन खे ॾिसूं, सुहागण त बह बह बरे थी पई, उठे जी हवा में खयां मोर पर, डुकी ड्रेल हर हर ठरे थी पई, ॾिसी विज वेंगस वधी कां, ॾिसी विज वेंगस वधी कांध खे, सुहागण त बह बह बरे थी पई, सखीअ खे ॾिजे साह घोरे अयाज़, मगर छा कजे जो परे थी पई। परे हुअण, पर इहो अयाज़ जॾहिं थ्रेट्स अचनि, जॾहिं धमकियूं अचनि, जॾहिं ख़तरो हुजे, जॾहिं थ्रेट्स हुजनि, त उहो ततीअ में घड़ो भरण वारी थरी सूंह जी अक्कासी कंदड़ अयाज़, बेमौत मुआ तो लाए कुठा, इंसान हज़ारे मान रुगो,
हिन दुनिया में ए देस हुया नादान हज़ारे मान रुगो जे राह अजल कंहिं वरती आ हिन भूए कई बि भरती आ ही धरती तोखे परती आ मेहमान हज़ारे मान रुगो अख सारी रात न झपकी आ ऐं शबनम शबनम टपकी आ जे बाख घुरे थी बख तय ज़िंदान हज़ारे मान रुगो छो चंड असांखे रात ठरे ॾे चांडो कीअं जो ज़हर भरे आ केॾो पोयों पहर परे हैरान हज़ारे मान रुगो तूं चओ न कुछां तूं चओ न पुछां पर तोखां हिकिड़ी ॻाल्हि पुछां तूं कंहिं कंहिंखे ख़ामोश कंदे ऐलान हज़ारे मान रुगो ही दौर अयाज़ गुज़रणो आ ही दौर अयाज़ गुज़रणो आ ऐं पंहिंजो वारो वरणो आ को ॿारण नेठ त ॿरणो आ इम्कान हज़ारे मान रुगो ऐं उहो अयाज़ जॾहिं ज़िंदगी खे डिफाइन करे ज़िंदगी ॾिसो इनकलाब जदोजहद रोमांस इश्क शायर फिलासफर हूंदा आहिनि unspoken legislators of the world unspoken unacknowledged unspoken undeclared legislators कानून साज़ कानून ठाहींदड़ उहो थींदी शाम शफ़क़ छाईंदी ज़िंदगी छा आहे थींदी शाम शफ़क़ छाईंदी छोली छोली झुलका ॾींदी कुझु माठीणा झीणा झीणा वींदी गीत नदी ॻाईंदी बघ पर खोले ॿोली ॿोले बस उॾरी वेंदा ॿे पार सम्झई छा आहे संसार गूंज उफ़क़ में रुलंदी रुलंदी साथी ॻोल्हींदी दग भुलंदी लवंदी लवंदी थकिजी पवंदी पोइ वाव सर जी घुलंदी छटबा ॿेजा खेत चणे जा भरबा पाणीअ सां टिमटार दाणे मां थींदो अंबार सम्झई छा आहे संसार थींदा सावण जा वसकारा पल पल ईंदा यादि प्यारा कारियूं रातियूं ऐं बरसातियूं गजंदा बादल कारा कारा छाईंदो झुड़ वसंदी फुड़ फुड़ बूंदूं किरंदे थींदियूं धार का बि न लहंदी कंहिंजी सार सम्झई छा आहे संसार खनपल तुंहिंजो मुंहिंजो मेलो खनपल तुंहिंजो मुंहिंजो मेलो रूह घड़ियल ॾींदो रेलो सभु इतफ़ाक़ी कुझु बि न बाक़ी तूं बि अकेली मां बि अकेलो ही मांडाण सभु कुझु ॼाण सभु कुझु चांडो कीअं प्यार हिन खां अॻिते आ अंधकार सम्झई छा आहे संसार आहे बेश्त बि साॻी दुनिया ईअं करे वठो नमाज पढ़िए इससे कबूल की आपकी नमाज पढ़ी जाए बसुन ते लिखियो पियो आहे रुॻो गुर्ज़ खणी वेठा डिॼारीनि आहे बेश्त बि साॻी दुनिया ऐं दोज़ख बि निभागी दुनिया जंहिं जंहिं माणी सासा राणी जंहिं जंहिं आहे त्यागी दुनिया सा जोॻियाणी ॼाणी वाणी पातो आ तंहिं दुख जो हार सिरकी वेझो आ दिलदार सम्झई छा आहे संसार लास्ट हाणे ॿ टे सिटूं दोदे सुमरे जे मौत मां तरतीब सां न टाइम घटि आहे तंहिंजे करे मुख़्तसर चनेसर मुखातिब थो थिए छोलीअ खे ऐं पोइ बागुल खे मौत असांजो पाछो आहे कारूं झर्रा काछो आहे मंछर आहे म्याणी आहे सावण जी सोम्याणी आहे वेसाखे जी वेरा आहे तुंहिंजा मुंहिंजा पेरा आहे तोसां मूंसां ॼायो आहे अणॼाते मां आयो आहे अणॼाते में वञिणो आहे कंहिंजी मूर न मञिणो आहे भल त हुजे पोइ लूलो लंगो मोए वलीअ खां कुतो चङो चनेसर जी थियरी माण्हू ज़िंदा हुजे भल त हुजे पोइ लूलो लिंगो मोए वलीअ खां कुतो चङो ऐं मतवारी मोए पुॼाणा सिज उभरे थो मां छा ॼाणा ऐं पोइ दोदो ही माण्हूअ जो मन जो आहे हर डूंगर खां ॾाढो आहे
ही माण्हूअ जो मन जो आहे, हर डूंगर खां ॾाढो आहे, ॾिस त कपह खां कुंवरो आहे, ॼण पाणीअ जो कुंवरो आहे, पंहिंजीअ ते जंहिं वक़्तु अचे थो, धरती ऐं आकाश धुॾे थो, तारा हुन लाइ हेठि झुकनि था, पर्बत हुन खे सजदो कनि था। पोइ बागुल खे मुखातिब थी दोदो चए थो, खिलजी तुंहिंजो संग घुरे थो, तख़्त चनेसर लाइ चाहे थो। ऐं पोइ बागुल सिंध जूं न्याणियूं जहिड़ियूं हुअणु खपनि। सिंध जूं न्याणियूं न जन मुड़ुसनि खे चवनि सॼो ॾींहुं ज़ेवर वठी ॾियो, कपिड़ा वठी ॾियो, प्रापर्टी वठायो, हिकिड़ी हिकिड़ी न्याणी जे घरां 60-60 करोड़नि जूं गाॾियूं। सिंध जूं न्याणियूं डिफरेंट न्याणियूं हुयूं। खिलजी तुंहिंजो संग घुरे थो, तख़्त चनेसर लाइ चाहे थो। ऐं पोइ बागुल तुंहिंजो तख़्त अमानत आहे, सारो वक़्तु अमानत आहे। तुंहिंजो तख़्त अमानत आहे, सारो वक़्तु अमानत आहे। हूअं त केई राजा आहिनि, माण्हू तोसां आजा आहिनि। जे तूं विढ़ंदे मारियो वेंदे, हिन वस्तीअ तां वारियो वेंदे, दोदा तुंहिंजो साहत वेंदो, माण्हुनि जो वेसाह न वेंदो। हर माण्हूअ में जीव बि आहे, तंहिंमें हुन जो पीउ बि आहे। ॾाढो पढ़ ॾाढो तड़ ॾाढो, रोज़ अचे थो हुनखे आॾो। नानो पढ़ नानो तड़ नानो, हुन खां ना आहे कॾहिं बेगानो। जे तूं विढ़ंदे मारियो वेंदे, हिन वस्तीअ तां वारियो वेंदे, दोदा तुंहिंजो साहत वेंदो, माण्हुनि जो वेसाह न वेंदो। तुंहिंजा पुट न त तुंहिंजा पोटा रहंदा तोसां पूर विछोटा, आज़ादीअ लाइ रिढ़ंदा आख़िर, रिढ़ंदे रिढ़ंदे विढ़ंदा आख़िर। तिन जे लाइ मिसाल छॾे वञ, ऐं जे चाहीं ख़ाल छॾे वञ। मूं लाइ तूं जेको बि क़बूली, खिलजी कुतो जो बि क़बूली। ऐं पोइ दोदो थो चए भेण खे, हीअ जा ॾाही ॻाल्हि कई तो, मुंहिंजे दिलि जी ॻाल्हि कई तो। तुंहिंजो मुंहिंजो खून बि साॻियो, जीअण लाइ जुनून बि साॻियो। तुंहिंजो मुंहिंजो खून बि साॻियो, जीअण लाइ जुनून बि साॻियो। मां मरंदे ताईं वार कंदुसि, ऐं धारनि जा सिर धार कंदुसि। मां मरंदे ताईं वार कंदुसि, ऐं धारनि जा सिर धार कंदुसि। ही कंध कुलनि ते आ जेसीं, हू पेर धरींदा कीअं तेसीं। हिन धरतीअ ते जा अमी आ, ही जिंदड़ी हूअं निकमी आ। शल जीजल जे कंहिं कार अचे, शल सिंध ते कान मयार अचे। ऐं पोइ सॼी फ़ौज दोदे जी शिकस्त थी खाए, माण्हू मारिजी था वञनि, विढ़नि था। दोदो आख़िरी हिॾकीअ में आहे, लाश बणजण वारो आहे, ज़ख़्मी ज़ख़्मनि खां चूर ज़मीन ते किरियल दोदो। जीअं सॼी सिंध ज़ख़्मनि सां चूर हूंदी आहे, ऐं पोइ हुन ते ट्रैक ॾिना वेंदा आहिनि, ऐं पोइ नारा हया वेंदा आहिनि। तीअं हुनजे सिर ते अची चनेसर सवार थिए थो, मथां बि आख़िरी हिचकियूं खणंदड़ दोदे खे मुखातिब थिए थो, ऐं चएसि थो, जर फोटे जी फूंड अजाई, जर फोटे जी फूंड अजाई, दोदा तो छो जान विञाई। आण मञी हा, ऐश करी हा, हीअं न जवानी में तूं मरी हा। ऐं पोइ फथ कंदड़ दोदो आख़िरी हिॾकी खणण खां, आख़िरी हिचकीअ खां पोइ चनेसर खे ॾिसी चवे थो, छा बि चवीं मां मरणो न आहियां। छा बि चवीं मां मरणो न आहियां, वेस मटाए वरणो आहियां। छा बि चवीं मां मरणो न आहियां, वेस मटाए वरणो आहियां। तूं बि चनेसर जो कुझु चाहीं, मूंखां अॻु में वरणो आहीं। नाव नए सां, वेस बदल सां, तुंहिंजी मुंहिंजी जंग अज़ल खां जारी आहे, जारी रहंदी। जंग असांजी जारी रहंदी। महिरबानी। तूं मूंखे फाहीअ चाढ़ींदे, मां तोखां मूर न मरणो हा। गुंजार कंदी जा मूंखां पोइ, तंहिं जिंदड़ीअ जो मां झरणो हा। ॿियो चारण बणिजी चंगु खणी, ॿियो बीजल बणिजी चंगु खणी, मां वरणो हा, मां वरणो हा। अब आ रहे हैं हम फैज़ की जानिब। शान, आपसे फैज़ के हवाले से बात होगी। फैज़ मेरे ख्याल में अगर देखा जाए, हर शायर के यानी कुछ ना कुछ बहुत प्लस पॉइंट्स होते हैं। किसी चीज़ में वो, जैसे जालिब साहब थे, वो अवामी शायर ज़्यादा थे। फैज़ बहुत बैलेंस्ड पोइट हैं सबसे। उनके यहाँ कभी भी वो यानी जज्बाती इतने नहीं होते कि वो अपने फ़न को पीछे छोड़ दें। वो फ़न और फ़िक्र की एक ऐसी बुलंदी पे हैं हमेशा, हर जगह, कि वो इंतहाई बैलेंस, पता नहीं कैसे उसने अपने आप को रखा। हम अभी तक जब उन्हें पढ़ते हैं हैरान हो जाते हैं।
शाख पर खूने गुल रवां है वही, शोखिए रंगे गुलस्तां है वही, चांद तारे इधर नहीं आते, वरना जिंदा में आसमां है वही। जी शान। फैज़ साहब की एक बहुत ही उम्दा नज़्म जो मशहूर हुई थी जब वो जेल उनको लेके जाया जा रहा था और तांगे में थे वो, और पीछे पीछे उनके एक हुजूम जमा होता रहा, और उसके ऊपर फिर उसी से रिलेटेड ये नज़्म लिखी गई थी कि आज बाज़ार में पा बजौला चलो, वाह 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 चश्मे नम जान शोरीदा काफ़ी नहीं, वाह। तोहमत इश्क पोशीदा काफ़ी नहीं, आज बाजार में पा बजौला। पा बजौला चलो, दस्त अफशां चलो, मस्त रक्सां चलो, खाक बर सर चलो, खूं बदामा चलो, राह तकता है सब शहर जाना चलो, हाकिम शहर भी मजमए आम भी, तीरे इल्ज़ाम भी संगे दुश्नाम भी, वाह सुबह नाशाद भी रोज़े नाकाम भी, क्या बात। इनका दमसाज अपने सिवा कौन है, शहर जाना में अब बासफा कौन है, दस्ते कातिल के शाया रहा कौन है, क्या बात। रख्ते दिल बांध लो दिल फिगारो चलो, फिर हम ही कत्ल हो आए यारो चलो, आज बाजार में। आज बाजार में क्या बाबा बात है। जौला। बहुत खूब बहुत खूब शान। और हो जाए। और इनकी फैज़ साहब सिर्फ पाकिस्तान तक लिमिटेड नहीं थे, फैज़ साहब ने की एक और मुझे बहुत ही उम्दा नज़्म इनकी, क्योंकि मज़ाहमती शायरी की इस इन पे बात लोगों हो रही को है। पाकिस्तान के पस मंजर में देखा भी नहीं जाना बिल्कुल। चाहिए। ये जैसे कहते हैं ना, लार्जर देन लाइफ नेशंस, तो बहुत छोटी बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो फैज़ साहब की एक बहुत ही उम्दा नज़्म मज़ाहमती शायरी उनकी एक है, ईरानी तलबा के नाम, जो अमन और आज़ादी की जद्दोजहद में काम आए। ये कौन सखी हैं, ये कौन सखी हैं जिनके लहू की अशरफियाँ छन 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 धरती के पे हम प्यासे कशकोल में ढलती जाती हैं, कशकोल को भरती जाती हैं। ये कौन जवां है अर्ज़े अजम, ये लखलुट जिनके जिस्मों की भरपूर जवानी का कुंदन यूं खाक में रेजा रेजा है, यूं कूचा कूचा बिखरा है। ए अर्ज़े अजम, ए अर्ज़े अजम, क्यों नोच के हंस हंस फेंक दिए इन आंखों ने अपने नीलम, इन होठों ने अपने मरजां, इन हाथों की बेकल चांदी किस काम आई, किस हाथ लगी। ए पूछने वाले परदेसी, ये तिफलो जवां उस नूर के नौरस मोती हैं, उस आग की कच्ची कलियां हैं, जिस मीठे नूर और कड़वी आग से जुल्म की अंधी रात में फूटा सुबह बगावत का गुलशन, और सुबह हुई मन मन तन तन, क्या बात। उन जिस्मों का चांदी सोना, उन चेहरों के नीलम मरजा, जगमग जगमग रुखशा रुखशा। जो देखना चाहे परदेसी पास आए, देखे जी भर कर इस जीस्त किरानी का झूमर, इस अमन की देवी का कंगन। वाह 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 वाह, बहुत खूब। और फैज़ साहब की एक मेरी जो बहुत ही पसंदीदा नज़्म है, जिसको शायद पूरे इस पैराहे में जो मौजू है इसका आज के सेशन का शायद उसके अंदर शायद ना डाला जाए, लेकिन और जैसे आपने ज़िक्र किया, अयाज साहब ने भी ज़िक्र किया था कि फैज़ साहब की शायरी यूं तो नज़ामती भी है, रुमानवी भी है, और उसका लेकिन फैज़ साहब का एक अलग ही तर्ज है। बिल्कुल। और अगर इस नज़्म का, जिसका मैं अभी उन्वान आपके सामने पढ़ूंगा, उसका उन्वान अगर आप हटा दें तो उसके बगैर लगता नहीं है कि ये कोई इस तरह की मज़ामती शायरी है, और वो है सुबह आज़ादी। ये अगर आप दाग ना उजाला। जिक्र करें सुबह आज़ादी है ये, जो कि 1947 अगस्त के ऊपर लिखी गई थी, तो नहीं पता चलता। और शुरू वो यूँ होती है कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, हमें इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल। कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीना गमे दिल। वाह, क्या तशबीहात है। जवां लुहू के पुरस्कार शाहराहों से चले जो यार, तो दामन पे कितने हाथ पड़े, दयारे हुस्न की बेसब्र ख्वाबगाहों से पुकारती रहीं बाहें, बदन बुलाते रहे। बहुत अजीज थी लेकिन रुखे सहर की लगन, वाह वाह। बहुत करीं था
हसीना ने नूर का दामन, सुबुक सुबुक थी तमन्ना, दबी दबी थी थकन। सुना है हो भी चुका है फिराक़े जुल्मत व नूर, सुना है हो भी चुका है विसाले मंजिलो गाम, बदल चुका है बहुत अहले दर्द का दस्तूर, निशाते वस्ल हलाल व अज़ाब हिज्र हराम। जिगर की आग, नजर की उमंग, दिल की जलन, किसी पे चाराए हिजरां का कुछ असर ही नहीं। कहाँ से आई निगारे सबा, किधर को गई, अभी चिरागे सरे राह को कुछ खबर ही नहीं। अभी गरानिए शब में कमी नहीं आई, निजाते दीदाओ दिल की घड़ी नहीं आई। चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। असां सां मिठो मेहरी साहब सवेर खां वेठो आहे, ऐं पंहिंजे पसंदि जा शेर असां लाइ चूंडे बि वेठो आहे। साईं अव्हांखे अर्ज़ु आहे त तव्हां इब्राहिम मुंशीअ जे कुझु सिलेक्टेड शाइरीअ मां असांखे ॿुधायो। मुंशी इब्राहिम जी अलामती शाइरी आहे घातू सुर। मोहाणनि मां मुराद आहे ई अवामिया सिंधी माण्हू। मछ आहे उहो हाकम तबका या हाकम जेको असांजा हक़ गज़ब करे थो। मोटो मोटो मोरड़ा अमी मांझी मोहाणा, घट घट झले घातुआ करो से सर संदसाणा। हाणे घणा ॾींहं घाणा हिन कहरीअ विधा कुन ते। डायूं मोराखियूं डंबरियूं जिन ॾिठे ॾींहं थियनि, कोलेरा ऐं कुड़ियूं पिया सुके रछ सुकनि। ओ जिते भरिजी भन अचनि उते नाहे छट छिलर जी। मछ मरे म्याण ठरे घातू घोरन घोर, लहे मारिय मछ जो हिन हींअरल मथां होर। हाणे मांझी मला मोर ॿारूं लाहिन बोड़ जूं। घणा ॾींहं हो घेर ते ओ घातन लाए घंघर, मिड़ी कयो आ मोरड़न सोगो मंझ संगर। हाणे ॾींहं पहर जझो जीअण जे थिए, सोदे सोदियाऊं ओ सूर समूरिय सिंध जा। भेनर ॿधी भरियूं करे खड़िया खयाऊं, इहे चयाऊं तयूं वापारी विलात जा। पंहिंजी कौम किरोड़ जा ओ सरती साणन सूर। भेनर ॿधी भरियूं करे विया डोरींदा दूर। हुअन मोहम्मद कूर त आज़ादी अखियें ॾिसूं। बक बक न बक ओ हिते रांद अथई रत जी। जे विड़े त वेह न त करन ॿियनि कक। हाणे निकर वधाए नक त सुञाणण सवलो थिए। राणा ॾेई रत वो थोरो लायो थञ जो, थोरो लायो थञ जो। राणा रे सोढा सोढा रे राणा, राणा ॾेई रत वो थोरो लायो थञ जो, थोरो लायो थञ जो।
कंदी कायर पुट ते कंदी कायर पुट ते ओ मादर मलामत वो थोरो लायो थञ जो थोरो लायो थञ जो राणा रे सोढा सोढा रे राणा राणा देई रत वो थोरो लायो थञ जो थोरो लायो थञ जो वाढा लोहर कास बी वाढा लोहर कास बी ओ हारी करियो हिम्मत वो थोरो लायो थञ जो थोरो लायो थञ जो छोरा नहीं छात जा छोरा नहीं छात जा ओ मुंशीअ मनियो मत वो थोरो लायो थञ जो थोरो लायो थञ आख़िर में वींदे वींदे शेखाया जो हिकिड़ो नज़्म आहे जेको उन चे गवेरा लाइ लिखियो हुयो। जंहिं आज़ादु गुज़ारियो आहे तंहिं लाइ मौत त का शइ नाहे। विख विख ते पिंजोड़ ॾिसी छा शींहं कॾहिं गजगोड़ छॾी आहे। कंहिं बि उकाबी चंबे भव में आखे रेजी ओट वती आहे। डर जो ॾढु गिदड़ लाइ आहे झिरकी झड़प ॾिसी डरंदी आहे। जंहिं आज़ादु गुज़ारियो आहे तंहिं लाइ मौत त का शइ नाहे। सारी उम्र ग़ुलामीअ जी अखां आज़ादी पल जी बि भली आहे। ऐं तो पंहिंजी पूरी जिंदड़ी जंहिं पल में भरपूर भरी आहे। जंहिं आज़ादु गुज़ारियो आहे तंहिं लाइ मौत त का शइ नाहे। महिरबानी।